नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टाइम्स की एक और नई एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त मधुसूदन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ अपकमिंग सुपर नेवल वेसल्स के बारे में और आपको हम दिखाएंगे कि 2030 तक भारतीय नेवी कितनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी होगी। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सबसे पहले नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वेपन्स के बारे में आपको समझाते हैं। नंबर 1, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो दोस्तों, नेवी में सबसे बड़े जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जो अपने साथ कई सारे एयरक्राफ्ट लेके चल सकते हैं। नंबर 2, बैटल शिप्स। तो दोस्तों, नेवी में दूसरे सबसे बड़े और नेवी की सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर वेपन बैटल शिप्स होती है, जो कि अपने हेवी कैलिबर गन से किसी भी शिप को पलट सकती है। नंबर 3, बैटल क्रूजर। तो दोस्तों, नेवी में तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे खतरनाक जहाज बैटल क्रूजर होता है, जो कि अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है। नंबर 4, डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, नेवी में चौथा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे खतरनाक शिप डिस्ट्रॉयर होता है। नंबर 5, फ्रिगेट्स। तो दोस्तों, अब तक हमने जितने भी जहाज़ों के बारे में बात किया, फ्रिगेट्स का साइज उन सब से काफ़ी छोटा होता है। नंबर 6, कॉर्वेट्स। तो दोस्तों, नेवी की सबसे छोटी जहाज कॉर्वेट्स होती है और इन्हें तेज़ी से और फुर्ती से काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, इस कंपैरिजन में मैंने सबमरीन को शामिल नहीं किया है, क्योंकि सबमरीन कोई शिप नहीं होती है, ये एक अंडर वाटर वेसल होती है। और अगर हम इस लिस्ट में सबमरीन को शामिल करते तो सबमरीन ही नेवी की सबसे खतरनाक वेपन में नंबर 1 पे आती है, क्योंकि सबमरीन छुप के वार करती है और कब दुश्मन को खत्म कर देगी किसी को कोई खबर नहीं होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी पहली अपडेट INS विक्रांत के ऊपर। INS विक्रांत एक इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत में ही रिसर्च और डेवलप किया गया है। INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट लगभग 45,000 टन है और इसकी लंबाई 262 मीटर है, और जबकि इसकी चौड़ाई सिर्फ 62 मीटर ही है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही बार में लगभग 40 से 45 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है और साथ में 10 हेलीकॉप्टर्स को भी। इसकी अभी सी ट्रायल चल रही है, जिसे इसी साल कंडक्ट करके अगस्त या फिर सितंबर के महीने में इंडियन नेवी को सौंप दी जाएगी, और जिसके बाद इंडियन नेवी की फ्लीट में ऐसे ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। इससे पहले भी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, और इसके बाद हमारा ये अगला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हमें मिलने के बाद हमारे इंडियन नेवी की फ्लीट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। भारत में अभी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम चल रहा है, जिसका नाम INS विशाल है, और इसे भी भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसकी अभी डिज़ाइनिंग फेज पे काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूदा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 65 से 70,000 की रखी जाएगी और इसकी लंबाई लगभग 310 मीटर की होगी। तो आप सोच सकते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर साइज में कितना ज्यादा विशाल होगा। जानकारी के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को USA के जेराल्ड R. फोर्ड की तरह कैटोबार सिस्टम से लैस किया जाएगा, और भारतीय नेवी के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग 2031 से 2035 के बीच भारतीय नेवी में बनाकर शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत के पास कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमारी भारतीय नेवी के लिए। हमारा अगला अपडेट INS विशाखापट्टनम को लेकर है। INS विशाखापट्टनम एक इंडिजिनियसली बिल्ड लेजर गाइडेड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, जिसे भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। इस डिस्ट्रॉयर को प्रोजेक्ट 15B क्लास के अंडर बनाया गया है और इसी क्लास के लगभग 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जाने हैं। 2030 तक इन 4 डिस्ट्रॉयर्स को भारतीय नेवी में शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नेवी में कुल 15 डिस्ट्रॉयर्स हो जाएंगे।
हमारा अगला अपडेट INS इम्फाल को लेकर है। INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B की दूसरी डिस्ट्रॉयर है जो कि विशाखापट्टनम के बाद अभी सी ट्रायल में चल रही है और जानकारी के मुताबिक INS इम्फाल अगले ही साल या फिर इसी साल के आखिरी तक भारतीय नेवी को सौंप दी जाएगी। हमारा अगला अपडेट INS मोरमुगांव को लेकर है। INS मोरमुगांव प्रोजेक्ट 15B क्लास की तीसरी डिस्ट्रॉयर है जिसे सी ट्रायल में भेजा गया है और इसे इसी साल या फिर अगले साल के शुरुआती समय तक भारतीय नेवी में शामिल कर दी जाएगी, जिसके बाद भारतीय नेवी में कुल 14 डिस्ट्रॉयर्स हो जाएंगे। फिलहाल आखिरी डिस्ट्रॉयर का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है वो भी बहुत ही जल्द भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर्स की। ये डिस्ट्रॉयर्स भारत के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में आता है जो कि लगभग 2031 से 2035 के बीच कंडक्ट की जानी है। अब तक हमने जितने भी डिस्ट्रॉयर्स दिखाए हैं ये डिस्ट्रॉयर्स उससे भी बड़े होने वाले हैं, क्योंकि वो सारे डिस्ट्रॉयर्स 7000 टन के थे, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रॉयर्स लगभग 13000 टन की होने वाली है और इसी क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर्स 2035 तक भारतीय नेवी में शामिल कर दी जाएगी। इन डिस्ट्रॉयर्स की सबसे बड़ी खासियत इनमें रेलगन लगाई जाएगी और ब्रह्मोस के दूसरे और तीसरे वेरिएंट ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी तैनाती की जाएगी, जो कि इन डिस्ट्रॉयर्स को सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट शिवालिक क्लास की फ्रिगेट्स की। ये एक स्टेल गाइडेड फ्रिगेट्स है जिन्हें प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत बनाए जाने वाले हैं, जिसमें से पहले से ही 2 फ्रिगेट्स INS नीलगिरी और INS तलवार भारतीय नेवी में कमीशन हो चुके हैं और हमें उम्मीद है बाकी के 2 फ्रिगेट्स भी बहुत ही जल्द भारतीय नेवी को सौंप दी जाएंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी अपडेट प्रोजेक्ट 75I की। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाए जाने हैं, जिसमें से पहले से ही INS कलवरी, INS कांधारी और INS करंज को भारतीय नेवी में शामिल कर दिया गया है और इन सब के अलावा INS वेला और INS वजीर की सी ट्रायल चल रही है और इन सब के अलावा हमारे आखिरी सबमरीन INS बख्शे की इसी साल के अंत तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके सी ट्रायल में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद 2024 से 25 के बीच 6 के 6 सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल हो जाएंगे, जिससे कि भारतीय नेवी सबमरीन के मामले में और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो भारत के कुछ अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक नेवल वेसल्स के बारे में। अब आपको कमेंट करके बताना है आपको कौन सा नेवल वेसल बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हम उसी नेवल वेसल के ऊपर एक डिटेल में आपके लिए ही वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में एम करते हैं 100 लाइक्स की, तो जल्दी से इस छोटे से एम को पूरा कर दीजिए। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपकमिंग सुपर जेट्स और गलवान क्लास फुल स्टोरी के ऊपर बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर देखिए राइट में एक छोटा सा आइकन आया है जिसमें लिखा है गलवान क्लास। जल्दी से उस आइकन को टैप कीजिए और ये दोनों ही वीडियो देख के आइए और हमें कमेंट कीजिए यह वीडियो आपको कैसे लगे। फिलहाल हम इस वीडियो में एम करते हैं 100 लाइक्स की, तो जल्दी से इस एम को पूरा कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द इंडियन टाइम्स को और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।